देश हित में लिए जाने वाले फैसले सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहे हैं। अगर उनके फैसलों की तारीफ हो रही है तो विरोध भी लगातार चल रहा है। अभी हाल ही में जीएसटी को लागू किया गया है। जीएसटी के लागू होने से पहले ही वो चर्चा में थी विरोध को लेकर, और अब जब लागू हो गई है तो उसका विरोध भी लगातार जारी है। लेकिन कुछ लोग ये हैं जिनका मानना है, उनका कहना है कि जीएसटी का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पर वो लोग हैं कौन? क्या वो असल में व्यापारी ही हैं या फिर व्यापारियों के अलावा कोई और वर्ग समूह काम कर रहा है इसके पीछे? फिर इस वक्त हमारे साथ व्यापारी लोग हैं। हम खोड़ा के अंदर हैं। एशिया के आबादी के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा गांव है खोड़ा, और यहाँ की मार्केट भी बहुत बढ़िया है। खोड़ा के व्यापारी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे जीएसटी को लेकर उनके व्यापार पर कुल कितना फ़र्क पड़ा है। आपका नाम जानना चाहूँगा। गुलाब। जीएसटी को लेकर आपकी खुद की क्या प्रतिक्रियाएँ हैं? यार मेरे तो कोई जानकारी में भी ना है। क्या लगता है, सरकार का फैसला अच्छा है या बुरा है? सरकार का फैसला अच्छा है। क्या फ़ायदे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको जीएसटी के आ जाने से? अभी तो फिलहाल कुछ ना दिखाई दे रहे भैया। उम्मीद करते हैं कि आगे होगा। हाँ, वो उम्मीद है। आपका क्या नज़रिया है जीएसटी को लेकर? जीएसटी को लेकर निम्न व्यापारी हमारे जो हैं, हमारे ग्राउंड जीरो से जो जुड़े होते हैं किसान लोग हैं, इनको एक मूलभूत सुविधाओं का फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि हमारे किसान के लिए इसमें फ़ायदे भी रखे गए हैं। बाकी अगर जो विरोध भी कर रहे हैं इस चीज़ का, उनको ये सीधा जवाब है, आपकी मॉडल सिटी बनने वाली है, आर्मी के लिए और अच्छा करने वाले हैं, तो कहाँ से उसके लिए पैसा आएगा? इसी हमारे व्यापार वर्ग से ही पैसा जाएगा। नोटबंदी की जो घटना हुई, घटना ही कहेंगे, क्योंकि अचानक से एक फ़ैसला ले लिया गया। जीएसटी को लेकर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जीएसटी पहले से ही प्लान में चल रही थी, लेकिन जीएसटी का भी जो असर है वो बिल्कुल नोटबंदी की ही तरह है। अचानक कह सकते हैं कि एक भूचाल आ गया है। व्यापारी लोग अभी हमारे साथ हैं, उनसे लगातार बात कर रहे हैं और आगे भी और कुछ सवाल है, उनसे भी बात करेंगे। आपका व्यापार किस चीज़ का है? मेरा अपना व्यवसाय कपड़ों का है। आपको क्या लगता है, सरकार ने जो टैक्स, ये जो जीएसटी लागू किया है, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा? बिल्कुल इसका फ़ायदा हम लोगों को मिलेगा, एक आम आदमियों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। किस तरीके से, किस सूरत में आपको लग रहा है? जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी जान लें कि फ़ायदा किस तरीके से है। देश आज़ाद नहीं हुआ तो उससे पहले भी देश में विरोधी गतिविधियाँ लोग रहते थे। आज जो आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, आज हमारे पास जब हमारे सरकार के उसमें फंड होगा तो इस देश का ही विकास होगा। आज एक आम आदमी बीमार पड़ रहा है, उसके स्वास्थ्य के लिए उसके पास पैसा नहीं है। जब आपको सारी दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी, वो भी भारत सरकार की देन होगी, वो हमारे व्यापार वर्ग से पैसा इकट्ठा होकर राजकोष में जाएगा, वहाँ से पुनः हमारे पास वापसी आएगा। फंड तो हमारे पास पहले भी था। इतना फंड था कि विजय माल्या आधा फंड लेकर गायब हो गए। तो अब फंड बढ़ाने की जो एक बात कही जा रही है, वो मतलब ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि पहले फंड की कमी थी और अब ज़्यादा हो जाएगा? आपने एक विजय माल्या की बात की। लगभग 70 सालों से देश को लूटा जा रहा था। जब 70 सालों से देश को लूटा जा रहा था, आप अगर ये कहें कि 3 साल के अंदर वो रिकवरी हो जाए, तो 3 साल के अंदर नहीं हो सकता। एक आदमी के अंदर एक कैंसर अगर एक फोड़ा होता है, उसको तभी जानकारी होती है जब उसको चरम सीमा पे हो जाता है। आज हमारी सरकार है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो ये भ्रष्टाचार जमीनों में घुसा हुआ, वहाँ से निकाल के लाने में थोड़ा समय लगेगा, और जिस दिन भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा ये भारत, हमारा देश दोबारा सोने की चिड़िया कहलाएगी। संसद भवन में एक अच्छा खासा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जाहिर है उस पर भी एक बड़ा खर्चा किया गया होगा। फिर उसके बाद एक स्लोगन दिया गया, 1 कंट्री 1 टैक्स। एक सवाल और यहाँ पर है जो लगातार सोशल मीडिया में भी उठ रहा है, उस बारे में भी कुछ बात करेंगे। सरकार ने कहा 1 कंट्री 1 टैक्स। कश्मीर के बारे में बात करूंगा। कश्मीर में किसी तरह का जीएसटी लागू नहीं होती है, तो क्या कश्मीर इंडिया में नहीं आता है, या फिर कश्मीर को बाहर किस लिए रखा गया? क्या वजह लग रही है आपको? कश्मीर इंडिया का ही एक भूभाग है और वो इंडिया में पूर्णतः होना चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक वजह से कश्मीर का कुछ हिस्सा हमारा आज पाकिस्तान के कब्जे में है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा अपने हिंदुस्तान के जितने भी भाई बंधु हैं, वो आप जो है जब वैष्णो देवी जाते हैं एक यात्रा के लिए, जितना भी साइन बोर्ड का पैसा है आज वो वहाँ की सरकार को ही दिया जा रहा है। केवल हमारे अगर यात्री वहाँ जाना अभी कम कर दें तो वहाँ की वो स्थिति हो जाएगी, बिल्कुल भुखमरी की कगार पे आ जाएगी। लेकिन क्या एक माता जी का वहाँ दरबार है, उसके दर्शन के लिए हम लोग सभी जाते हैं। आज वहाँ पे देखिए कि जो वहाँ के आतताई, मतलब मैं कहूँगा जो आतंकवादी है। आप मेरे सवाल को भटका रहे हैं। मैंने पूछा कि कश्मीर में जीएसटी क्यों लागू नहीं की गई, क्या वजह लग रही है? बिल्कुल धीरे धीरे किसी कार्य को किया जाता है, वहाँ पे भी जो बहुत जल्दी जीएसटी लागू हो जाएगी। हम सबको उम्मीद है कि वहाँ बहुत जल्दी लागू होगी।
कश्मीर के जो मामले उठते रहते हैं उन पर बहुत तेज़ी के साथ एक्शन होता है। कहा जाता है कि सैनिकों के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत कुछ कहा जाता है कश्मीर को लेकर, लेकिन अब जीएसटी वहाँ लागू नहीं की गई है। आप क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, वहाँ की एक मुख्य वजह है, वहाँ पे 370 जो हमारा एक अलग कानून है वहाँ का, कश्मीर का, उसका वह मुख्य कारण वह देखा जा रहा है। और बाकी हमारी आर्मी के लिए मैं तो ये चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ बेस्ट कदम उठाया गया है, क्योंकि एक सारा बजट, जब बजट सत्र आता है हमारा, अलग अलग जगहों के लिए वो वितरित हो जाता है। उसके बाद हमारे पास देखने को क्या बचता है आर्मी के लिए, वही एक जो हमने पुराना बजट सत्र पहले दिया था वही लागू कर दिया गया है। अब नई सरकार, नई जीएसटी के जो हमें फ़ायदा मिलेगा उससे नए आधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान आए दिन हम पे हमले कर रहा है, चीन की तरफ से हमारे सैनिकों को परेशान किया जा रहा है आधुनिक हथियारों के साथ। अब ये है कि जेटली जी ने भी ये बोल दिया है कि अब कुछ आने वाले टाइम में हम अपनी सेना पर ये हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बर्बरता बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम भी चाहेंगे कश्मीर में पूरी तरह से आज़ादी हो, हर जो भी यहाँ हिंदुस्तान का रहने वाला चाहे किसी भी कोने का हो, कश्मीर में जा सके, घूम सके और आज़ादी के साथ रह सके। अगर ये सब वजह जीएसटी से ही होने वाली थी तो कश्मीर के हालात तो बहुत पहले से बेकार है। सरकार 3 साल से लगातार काम करती चली आ रही है, तब जीएसटी क्यों नहीं लागू की गई थी? वहाँ पर कुछ माओवादी ताकतें हैं जो कुछ भी अच्छा करने पर उनका विरोध पहले स्टार्ट हो जाता है। यही कुछ मैं मुख्य कारण आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि अभी गिलानी जी हैं, बीच में इन्होंने भी स्टिंग हुए थे इनके। बताइए, थोड़े थोड़े पैसों के लिए ये हमारे देश को बेच रहे हैं। क्या ये हमारे देश में नहीं रहते हैं, या हमारे देश के कोई ये आम नागरिक नहीं है? तो ऐसे के लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ नहीं रहते, या फिर यहाँ के फ़ायदे आपको नहीं मिलते, या फिर यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, तो आप जाइए पाकिस्तान रहिए। ये बात थोड़ी राजनीतिक मुद्दे की तरफ घूम जाती है, जीएसटी तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास वापस आऊँगा। आपने कहा आपका कपड़े का व्यापार है सूरत में। सूरत जो है सबसे बड़ी जगह मानी जाती है कपड़े के मामले में। वहाँ बहुत बड़े व्यापारी हैं, ज़्यादातर वहीं से इंपोर्ट किया जाता है। सूरत में कपड़ा व्यापारियों ने हड़ताल की और उन्होंने पूरी तरह से जीएसटी का विरोध किया। तो आपको क्या लगता है कि वो गलत थे? नहीं, वो गलत नहीं है। जिनके द्वारा ये करवाया जा रहा है वो लोग गलत हैं। आपने अभी इससे पहले बात चली थी कश्मीर की। कश्मीर में आपने देखा होगा 300-300 रुपये दे के लोग पथराव करा रहे थे। आज ऐसे ही कुछ चंद लोग हैं जो हमारे बीच में घुस के जो है उसका विरोध कर रहे हैं। ये तो परंपरा चली आ रही है। कोई भी अच्छा काम होगा तो उसका विरोध भी कहीं ना कहीं होगा। मतलब आपका मानना है कि अपोजिशन की चाल है सारी, जो ये विरोध हो रहा है जगह जगह पर, ये अपोजिशन की चाल है? आप सीबीआई जाँच कराएंगे तो आपके सामने आ जाएगा 100 के 100% ये अपोजिशन की चाल है। सीबीआई जांच के आदेश देने का अधिकार हमारे पास होता तो यकीनन हम अधिकार इस्तेमाल करते और ज़रूर जांच के आदेश देते। फिलहाल बात जीएसटी पर चल रही थी। जीएसटी के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। जिन व्यापारियों से हम बात कर रहे हैं उनका जो पक्ष है वो सरकार के पक्ष में जाता नज़र आ रहा है, लेकिन जो विरोध करने वाले लोग हैं उन पर भी ये सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि वो पैसे देकर उनसे ऐसा कराया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जीएसटी किस तरीके से अपना असर दिखाएगी। फिलहाल नोटबंदी की तरह से दोबारा एक माहौल गर्म हो चुका है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ हैं जो अपने आप को फ़ायदे में समझ रहे हैं। अब ये कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, खौड़ा।